ये क्या तरीका है बात करने का? बोले तो हम वाजिब ही थे, बस आपको अखर के। आप ही सोचिए ना राजीव बाबू, बड़का बाबू विदुर है, उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है, पूरा विधि विधान के साथ मौसी जी से ब्याह किए, तो ये बात बेनामी का रिश्ता तो नहीं हो सकता ना राजीव बाबू। ये उल्टी सीधी बातें करना बंद करो। काहे नहीं करेंगे। बड़का बाबू अपना इज्जत, अपना मान मर्यादा के चलते आज तक अपना वीरान मन का बात ना कभी किसी से कह नहीं सके। आज जब वो अपना मन का बात कह रहे हैं, कर रहे हैं, तो सबको आपत्ति हो रहा है, जबकि पूरा परिवार को ना उनका साथ देना चाहिए। पर क्या है ना राजीव बाबू, अपने परिवार में ना सब लोग अपना जिंदगी में ना व्यस्त, और यहाँ किसी को दूसरे की खुशी में खुश होना नहीं आता। 4 रोज नहीं हुए तुमको इस घर में आए हुए, और तुम परिवार के ऊपर प्रवचन दे रही हो हमको। बाबा की ये जो जहालत है ना, ये हम लोग बचपन से सहते आ रहे हैं। ये जो इनकी मनमानी करने की आदत है ना, ये आज की नहीं है, बरसों की है। किसी का रत्ती भर भी परवाह नहीं करना, संकल्प पे संकल्प लेते रहेंगे, लेकिन कभी निभाया है उसको? बैठिए आप, वो जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर लीजिए ना उनको। बदलने का क्या जरूरत है, पिता है वो आपके। हम मानते हैं कि उन्होंने अपना पिता धर्म नहीं निभाया है, लेकिन आप भी तो बेटे हैं, आप अपना पुत्र धर्म निभा दीजिए। और वैसे भी आप इस परिवार के बड़के बेटे हैं, और हम बड़की बहू। तो चंदेल परिवार का जो भविष्य है, हम दोनों ही तो हैं। अच्छा, अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भविष्य हमारे साथ है? ये क्या बात हो गया? हम आपकी पत्नी हैं, हमारा भविष्य आपके साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा? क्या बात है, अब तुम ये भी मानने लगी का कि तुम हमारी पत्नी हो? ये बात तो हम आज आपको होलिका दहन के समय कहने वाले थे। अच्छा, और क्या? और हाँ, एगो काम आपको भी करना पड़ेगा। वो क्या? अपने मन से बड़का बाबू के प्रति जो करवाहट है ना, उसको होलिका के अग्नि में जलाना होगा। एक तरफ कलेश द्वेष क्रोध जल के भस्म होगा, और वही हम आपके हाथों में अपना हाथ डालकर अपने रिश्ते के नाम का अखंड ज्योत जलाएंगे। इसका मतलब आज तुम हमको आई लव यू बोलोगी? हमारा अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है ना, कोशिश करेंगे। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस तो कर लो एक बार। और वो कोई मोती मेरे अंधेरों में बनके आएगी वो ज्योति। मैं सावन प्यासा वो घटा के जैसी, मैं एक फकीरा वो दुआ
हवा के जैसी, मांग तुझको गीत तेरे गाय के, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे, तो से अखंड ज्योत जलाने के बाद मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे। थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू। इस श्रद्धा और प्यार से भरी पत्नी के हम भी लायक पति बने प्रभु। देव बाबू, क्या हुआ है आपको? और ये दो कौड़ी की लड़की, ये आपका हाथ मुंह क्यों पोंछ रही है? बड़का बाबू का तबीयत बिगड़ गया मौसी जी। तबीयत? ये लीजिए। अबे मत को, तुमसे हम बाद में बात करते हैं। लेकिन आपकी बुलाना बाद में। बाद में तो आज इस घर में बहुत सी बातें होनी है। एक होलिका घर के बाहर और एक अंदर चलेगी। हो गया, ये रहा आज रात 8 बजे का हवाई जहाज का टिकट। और ना, ये हम ना आपका कुछ कपड़ा लाए हैं, इसमें है, इसमें हम रख दिए हैं। और ना हवाई अड्डा तक पहुंचने के लिए ना गाड़ी का भी इंतजाम हो गया है। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जैसे घर वाला लोग ना होलिका दहन में सब उधर रहेंगे उलझे हुए, आप पीछे के रास्ते से ना निकल जाइएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच कुहू। बस अब कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं, कोनो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप ना सुरक्षित निकल जाएंगे, भोले बाबा है ना, बस। हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, जब तक आपके घर में है ना हल्ला गुल्ला मत कीजिए, समझ रही है ना? थोड़ा सतर्क रहिए, नहीं तो। थैंक यू। अब तो तुम हमसे फ्री हो जाओगी ना आज रात के बाद? ऐसा, हाँ, माने हम तो मिल लिए आपसे, पता नहीं फिर शायद कभी भेंट होना हो, लेकिन आपको यादों में हम याद रखेंगे हमेशा। बहुत अच्छी हो तुम। और आज तो कुछ ज्यादा ही खास लग रही है। नहीं, तो ये वही साड़ी है। नहीं, आज ना तुम कुछ ज्यादा ही खास लग रही हो। मैं जानती हूँ इस लुक को। विल एंड गेस। किसी से प्यार हो गया तुम्हें?
या तो फिर किसी को आई लव। आप कैसे जान गए? हाँ, लब लब लव यू बोलने जा रहे हैं हम। What? Really? हाँ, भने होलिका दहन में हम अपने बाबू को लव यू बोल देंगे, अखंड ज्योत जलाने के बाद। Wow. अखंड ज्योत। हाँ, होलिका दहन के दौरान वो जलाते हैं ना अखंड ज्योत, तो ऐसा सोचे हैं कि उस दौरान लव यू बोल देंगे हम। भोले बाबा बस साथ देते रहे बस। फिर तो तुम्हें अपने बाबू के सामने सज धज के जाना होगा ना? हाँ एक बात बोलूं? हाँ हाँ, बोलिए ना। तुम्हारे इस आई लव यू मोमेंट के लिए अगर मैं तैयार कर दूं तो प्लीज। नहीं नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं है। आप काहे तकलीफ करेंगे, हम खुद ही तैयार हो जाएंगे ना। प्लीज बेबी, अच्छा लगेगा मुझे। आफ्टर ऑल तुम्हें इतनी सारी तकलीफें दी है मैंने। नहीं, सब कुछ नहीं है। थोड़ा मेरा भी गिल्ट कम हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, मैं तुम और तुम्हारे बाबू के लॉन्ग लाइफ लव के लिए हमेशा दुआ मांगूंगी। जो प्यार मुझे कभी नहीं मिला तुम्हें मिले, मिलती रहे जिंदगी भर। प्लीज। भगा फिर रुला दिए हमको। ठीक है, तैयारी फिर क्या चाहिए आपको, बोलिए हम लेके आते हैं। ये लीजिए बर्बादी आपकी पसंदीदा मिठाई। बहुत अच्छी दिख रही हो। एक मिनट। हाँ, आप क्या कर रहे हैं? नहीं कर देते हैं। ठीक है। बैठो, ये दीजिए। आओ मेरे साथ। वाओ, माने मतलब ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, बहुत सुंदर। सच्ची? अब तुम रेडी हो, जाकर बोल दो आई लव यू। ये वो वाला फोन है? फेंका नहीं तुमने? शांत शांत, घबराइए मत। ये जैसा आप कहे थे ना, वो फोन को हम वैसे ही किए हैं। ये हमारा फोन नहीं है, किसी और का फोन है। हेलो, गाड़ी आ गई है, जल्दी करो। गाड़ी आ गई है, चलिए चलिए। हाँ हाँ, रुकिए, हम अभी आते हैं। चलिए 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 चलिए। कुहू और इन दोनों को अवधेश की सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता है। मेरा मन तो सिर उठता है भानु, अगर इन लोगों को पता चल गया तो क्या होगा?
देव, हाथ लगाओ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। हे भोले बाबा, अपना काम खत्म करके आते हैं, माफ कीजिएगा। पीछे पीछे के दरवाजे पे है गाड़ी, चलिए धीरे धीरे चलिए। भोले बाबा, हे भोलेनाथ, हे भोले बाबा, हे भोलेनाथ। क्या हुआ? क्या हुआ? आप रुक कहीं गए? चलिए, आपका हवाई अड्डा नहीं जाना है क्या? नहीं, क्या हो गया आपको? अरे भाग कहीं रही हैं? अरे भाग कहीं रही हैं आप? पुलिस? इस वक्त? गाड़ी पीछे लो, जल्दी। अरे क्या हुआ? भाग कहीं रही हैं? हवाई अड्डा नहीं जाना है क्या? आगे बोलो, उन्हें मेरा पता चल, छोड़ेंगे नहीं मुझे। पुलिस की गाड़ी है, शांत हो जाइए। वही तो बोल रही हूँ, आगे बोलो। पुलिस आपके पीछे? मैं इनके सामने नहीं आ सकती, चलो यहाँ से। नहीं, चलो। इसे क्या की है आप? जब पुलिस से घबरा रही है कि उनके सामने नहीं आ सकती, बताइए कौन सा अपराध में शामिल है? और आपके साथ साथ हम भी कौन अपराध में शामिल हो गए? बताइए बताइए, अपराधी हैं आप। छोड़ो, वो प्लीज छोड़ो, जाने दो। अब बोलते कहीं नहीं है, कहाँ चल रहा है आपके मन में? इतना काँप कह रही हैं आप अपराधी तो नहीं है? हाँ, अब अभी पुलिस से क्या झंझट है आपका? बोल कहीं नहीं रही है आप। नहीं छोड़ेंगे आपको। अरे रुकिए। आदाब, क्या ये लोग अनसनी के मामले में भाभी को गिरफ्तार करने तो नहीं आए? फिक्र मत करो तुम, हम है ना यहाँ पे। हमारे होते हुए ये कुओं को हाथ भी नहीं लगा सकते। एक बात बताओ, अवधेश के साथ कहाँ गई थी तुम? ये कुओं अवधेश के साथ थाने तो नहीं गई थी? अपना गुनाह कबूल करने का भूत सवार है उसके माथे पे। अरे रुकिए, अरे रुकिए, अरे कहाँ जा रही है? बोलिए। अब मैं नहीं बचूंगी, उनको मेरा पता लग गया, अब मुझे पकड़ लेंगे, हम मार देंगे मुझे। खोलिए ना, अरे खो।
ये बंद। ये क्या कर रही हैं आप? आपको हवाई अड्डा नहीं पहुंचना है? टिकट है ना आपका? हाँ? आप जाने के बजाय भीतर काहे घुस गई? पूछ रहे हैं हम आपसे कुछ। आप निकलने के बजाय भीतर काहे घुस रही हैं? यहाँ मुझे वो लोग पकड़ नहीं सकते। वो लोग पकड़ नहीं सकते? पकड़ नहीं सकते? माने वो काहे पकड़ेंगे आपको? बताइए, कब पूछ रहे हैं आपसे? क्या किया आप? कुछ नहीं किया। चालबाजी बहुत गलत की है। इस सब का तो यही मतलब हुआ ना, पुलिस से बचते बचाते आप माने अपराधी हैं। अरे वो अपराधी को हम इस घर में शरण दिए। इसका मतलब अपराधी को शरण देना मतलब तुम भी अपराध किए। आप हमारे पूरे परिवार को खतरों में डाल दिए। आप पे हम भरोसा किए, आप हमको बेवकूफ बनाई, आप हमसे शरण ली और अपने पीछे पुलिस को बुलवा ली। मेरी पूरी बात तो सुन लो। आप एक बात जान लीजिए, कोई भी अपराधी हो वो कानून से ना ज्यादा समय तो भाग नहीं सकता। अब हम आपका मदद माने, देखो अपराधी का मदद नहीं करेंगे।